न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशन, नई तरह की छपाई, नई तरह की बुक्स। तो आगे हम पढ़ेंगे, हिस्ट्री का चैप्टर है लास्ट। प्रिंटिंग क्रिएटेड एन एपेटाइट फॉर न्यू काइंड्स ऑफ राइटिंग। तो प्रिंटिंग से नई तरह की लिखने के लिए प्रेरित किया और लोगों में पढ़ने के लिए भूख थी। एज मोर एंड मोर पीपल कुड नाउ रीड, क्योंकि अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ सकते थे। दे वांटेड टू सी देयर ओन लाइव्स, एक्सपीरियंस, इमोशंस एंड रिलेशनशिप रिफ्लेक्टेड इन व्हाट दे रीड। तो वो जो कुछ पढ़ते थे उसको अपने जीवन में आत्मसात करने की कोशिश करते थे, अपने संबंधों के बारे में, अपनी भावनाओं के बारे में और अपने तजर्बे के बारे में वही कुछ देखना चाहते थे। द नॉवल, a literary firm which had developed in Europe, ideally catered to this need। इस तरह के विचारों को विकसित करने के लिए यूरोप में आदर्श रूप से इसकी चीज़ की ज़रूरत महसूस की गई। इट सून अक्वायर्ड डिस्टिंक्टिवली इंडियन फॉर्म्स एंड स्टाइल्स। तब इसका जो रूप था वो भारतीय कल्चर जैसा हो गया, स्टाइल उसका वैसा हो गया। फॉर रीडर्स इट ओपनड अप न्यू वर्ड्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो पाठकों के लिए, पढ़ने वालों के लिए इसने एक तजर्बे की नई दुनिया को खोल दिया। एंड गेव ए विविड सेंस ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ह्यूमन लाइव्स। तो इंसानों की विविध तरह की जीवनियों के बारे में उनको ज्ञान होना शुरू हो गया। अदर न्यू लिटरेरी फॉर्म्स आल्सो एंटर्ड द वर्ल्ड ऑफ रीडिंग। लिरिक्स, जैसे लिरिक्स का मतलब होता है गीत। शॉर्ट स्टोरीज हो गई, नॉवेल्स की तरह ये नॉवेल्स के बारे में बताया है। और उसके बाद उसने कहा है कि इसकी अदर लिटरेरी, साहित्य के दूसरे रूपों में भी लिखना शुरू हो गया वर्ड में। जैसे लिरिक्स, गीत लिखने शुरू हो गए, शॉर्ट स्टोरीज लिखनी शुरू हो गई, एसेज अबाउट सीरियल सोशल एंड पॉलिटिकल मैटर्स के बारे में लेख लिखने शुरू हो गए। यानी कि राजनीतिक और सामाजिक रूप से लोगों में विचार बढ़ाने के लिए लेख लिखने शुरू हो गए। इन डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीके से। दे रीइंफोर्स द न्यू ऑफेंसेस ऑन ह्यूमन लाइव्स। तो इससे मानवीय जीवन के अलग अलग रूपों के बारे में और ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ें थी उन पे जोर दिया गया। एंड इंटीमेट फीलिंग्स, जो हमारी आंतरिक भावनाएं होती हैं उनको व्यक्त करने के लिए उन्होंने नए नए रास्ते देख लिए। अबाउट द पॉलिटिकल एंड सोशल रूल्स दैट शेप्ड सच थिंग्स। और जो राजनीतिक और सामाजिक कानून हैं उन्होंने कैसे आकार लिया। उसके बाद बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के अंत तक, ए न्यू विजुअल कल्चर वाज टेकिंग शेप। एक नया दृश्यतम संसार जो था वो 19th सेंचुरी के अंत तक सामने आ गया, उसकी शेप बन गई। विद द सीइंग सेटिंग अप ऑफ एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ प्रिंटिंग प्रेसेज, बहुत तरह के छापे खाने खुल गए। विजुअल इमेजेस कुड बी इजीली रिप्रोड्यूस्ड इन मल्टीपल कॉपीज़। तो जो तस्वीरें थी जो खींची गई फ़ोटो द्वारा जहाँ बनाई गई पेंटिंग्स के रूप में जो थी वो भी दोबारा कॉपी करके बनाई जा सकती थी। पेंटर लाइक राजा रवि वर्मा प्रोड्यूस्ड इमेजेस फॉर मास सर्कुलेशन। तो राजा रवि वर्मा जी एक पेंटर थे, उन्होंने पेंट करके पिक्चर्स बनाई और उसकी बहुत सारी इमेजेस का सर्कुलेशन किया। पुअर वुड एनग्रेवर्स हु मेड वुड ब्लॉक सेटअप शॉप नियर द लेटर प्रेसेस। तो लकड़ी से जो ब्लॉक बनाते थे, लकड़ी का जैसे फ़ोटो होती थी उसके हिसाब से वो कार्विंग करके लकड़ी के ब्लॉक्स बनाते थे। उनकी जो दुकानें होती थी वो शॉप्स उसके प्रेस के पास होती थी। एंड वर एम्प्लॉयड बाय प्रिंट शॉप्स, उनको प्रिंटर्स जो थे छापे खाने वाले उनको अपने पास नौकरी पर रखते थे। चीप प्रिंट्स एंड कैलेंडर्स इजीली अवेलेबल इन बाज़ार। तो जो सस्ते प्रिंट होते थे और कैलेंडर होते थे वो बाज़ार में सस्ते मिल जाते थे। कुड बी बॉट इवन बाय पुअर टू डेकोरेट द वॉल्स ऑफ देयर होम्स और प्लेस ऑफ वर्क।
तो गरीब लोग भी ऐसे कैलेंडर जो छपे हुए होते थे उनको अपनी दीवारें सजाने के लिए अपने घरों में या अपना वर्क प्लेस जो होता है काम की जगह वहाँ पर टांगने के लिए खरीद सकते थे। दीज प्रिंट्स बिगैन शेपिंग पॉपुलर आइडियाज़ अबाउट मॉडर्निटी एंड ट्रेडिशंस। ये जो प्रिंट थे इनमें अलग अलग तरह के विचारों को मान्यता मिलनी शुरू हो गई। उसमें मॉडर्निटी के बारे में विचार थे और जो हमारा पुराना ट्रेडिशन है उसके बारे में भी थे, और रिलीजन के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, सोसाइटी के बारे में और कल्चर के बारे में अलग अलग तरह के जो प्रिंट होते थे उससे दुनिया में इसका बहुत ज़्यादा फैलाव हो गया। By the 1870s, caricatures and cartoons were being published in journals and newspapers commenting on social and political issues. तो 1870 में से ऐसे कार्टून भी और दूसरे जर्नल में वो छपते रहे जिसमें वो सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज़ पर कमेंट किए जाते थे। ऐसी एक तस्वीर जो है 1000 बातें कह सकती है, तो उसके हिसाब से वो ऐसी बातों के कार्टून बनते थे। सम कैरिकेचर्स रेडिकुलेटेड द एजुकेटेड इंडियंस। बहुत सारे जो ऐसे विचारों का हुआ था उसमें बहुत सारे जो पढ़े लिखे भारतीय होते थे उनके दिमाग में सीधा असर होता था। जैसे एजुकेटेड इंडियंस के बारे में यहाँ पर एक पॉइंट है, ये है राजा ऋतुध्वज रेस्क्यूइंग प्रिंसेस मदालसा फ्रॉम द कैप्टिविटी ऑफ डेमन्स, प्रिंट बाई रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा produced innumerable mythological paintings that were printed at the रवि वर्मा प्रेस। ये जो है एक ऋतुध्वज वाला ये राजा है जो कि एक राजकुमारी को रेस्क्यू कर रहा है जो कि डेमन्स के कैद में थी, उसको रेस्क्यू कर रहा है। उसकी ये पेंटिंग बहुत अच्छी बनाई हुई है, उस समय के परिधान बनाए हुए हैं, साड़ी में है। तो ये राजा है, तो ये राजा रवि वर्मा ने अपनी प्रेस में इसको छापा था। तो फैसिनेशन विद वेस्टर्न टेस्ट एंड क्लोथ्स, उसके साथ में जो रंग होते थे, कपड़ों के रंग होते थे वो वेस्टर्न क्लोथ्स जैसे दिखते थे। वाइल अदर एक्सप्रेस्ड द फियर ऑफ सोशल चेंज, तो दूसरों को इससे इन चित्रों से एक सामाजिक बदलाव आने का डर था। देयर वर इम्पीरियल कैरिकेचर्स लैम्पूनिंग नेशनलिस्ट एज वेल एज नेशनलिस्ट कार्टून्स क्रिटिसाइजिंग इम्पीरियल रूल। तो ऐसे जो नेशनलिस्ट मूवमेंट के लोग थे जो भारत में एक अलग आज़ादी चाहते थे, वो इम्पीरियल रूल यानी वो साम्राज्यवाद का जो राज्य था उसकी वो आलोचना करते हुए ऐसे चित्र जो थे वो छपते थे। तो ये मैंने आपको बताया कि राजा ऋतुध्वज रेस्क्यूइंग प्रिंसेस मदालसा फ्रॉम द कैप्टिविटी ऑफ डेमन्स। तो ऐसी बहुत सारी जो बुक्स छपती थी उनमें जो कहानियाँ होती थी सत्य पर आधारित होती थी या दूसरी जो काल्पनिक कथाएं होती थी उनके बारे में ऐसे चित्र छपते थे। तो बचपन में मैंने बहुत सी ऐसी बुक्स पढ़ी हैं जिनमें चित्र साथ में होते थे और कहानियाँ होती थी। तो यहाँ तक हम आज पढ़ेंगे।